हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी बाबा में। मैं आज क्या लेके आया हूँ देखिए सर, आपके लिए यहाँ पर हम लेके आए हैं सर जेनेटिक्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मियोसिस से लेना देना। ओके, तो सर देखिए, जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या कहता है। वो कहता है कि जब दो सेपरेट जीन्स अगर आप लेते हैं, सपोज करो जैसे आर एंड वाई अगर आप लेते हैं, तो सर डेट आर एंड वाई इज गोइंग टू बी इंटीग्रेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होके जाने वाले हैं, राइट। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि भी जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं, सो कैपिटल आर विल गो सेपरेट एंड वाई विल गो सेपरेट। कैपिटल आर स्मॉल आर विल गो सेपरेट एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल गो सेपरेट, राइट। तो सर ये जो कैपिटल आर है इसके साथ भी गैमीट बनाएगा और कैपिटल आर इसके साथ भी गैमीट बनाएगा। सिमिलरली जो हमारा स्मॉल आर है वो इसके साथ भी गैमीट बनाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमीट बनाएगा। दिस इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम बड़े हैं, हम डोमिनेंट हैं, तो हम डोमिनेंट अलील के साथ ही जाएंगे, और तुम स्मॉल हो तो तुम्हारे साथ कैपिटल वाई नहीं जाएगा, या तुम स्मॉल वाई हो तो तुम्हारे पास स्मॉल आर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। ये किसी भी कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, और वहीं पर इसलिए लागू होता है फॉर्मूला 2 की पावर n, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ कैसे अप्लाई होगा। तो देखो, सपोज करो सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें तो अप्लाई होता है सर जी आपका मियोसिस के मेटाफेज 1 में अप्लाई हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है मेटाफेज 1। ओके, या यू कैन सी क्लियरली दिस इज रिटन ओवर हेयर, दिस मेटाफेज 1। ये जो मेटाफेज 1 लिखा हुआ है, टू इक्वल, अरे 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 अरे, इसको यहाँ पर लेते हैं। टू इक्वल पॉसिबिलिटी प्रोबेबल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज 1। तो देखो सर, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या माजरा चल सकता है। देखो, सपोज दैट कि जो ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है इस पे कैपिटल आर है। ओके, तो सर जाहिर सी बात है इस वाले पर क्या होगा, स्मॉल आर होगा, राइट। और जो ये नीचे वाला क्रोमोसोम है, ये मान के चलो, ये तो दिखेगा ही नहीं यार, ये ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ कैपिटल वाई है तो इस पे क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, राइट। तो सर देखो, यहाँ मेटाफेज 2 आ गया है। एनाफेज 1 में, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सेग्रीगेशन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले क्रोमोसोम इधर आ गए और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले क्रोमोसोम यहाँ आ गए। फिर एनाफेज 2 में हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। तो सर ये जो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं सर, कॉम्बिनेशन 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा इन दोनों सेल में, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और इधर आएगा सर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। सो दिस इज पॉसिबिलिटी 1। अभी देखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, दिस इज पॉसिबिलिटी 1। सर परंतु क्या कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, तो नहीं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। ओके, जिसकी वजह से टोटल 4 टाइप के गैमीट यहाँ से बन गए। ओके, सो नाउ लिसन टू मी सर। दूसरे सर, ये जो सेल है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ तो देख के लग रहा है कि सर इसने तो सिर्फ 2 ही तरह के गैमीट बनाए हैं। ओके, या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिर्फ ऐसे वाले का है। तो देखो बाकी के 2 टाइप के कहाँ हैं। तो सर सुनिए, देखो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म 4 तरह के गैमीट बनाएगा, है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस
organism, capital R, small r, capital Y, small y, it will produce 4 types of gametes. Okay, बट अगर मैं बात करूं एनी गैमीट मदर सेल, जो भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है ना, मान के चलो ये मटर है। ओके, अब इस मटर के अंदर कोई भी एक गैमीट मदर सेल है जिसका ये जीनोटाइप है, तो बेटा या तो वो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाएगी या फिर वो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाएगी। यस, एक सेल, एनी वन मदर सेल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल 4 टाइप्स। ओके, यस। तो देखो वो ऑर्गेनिज्म सर जैसे ये है हमारा, फिर से आ जाते हैं, ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें 4 तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक, अब उसमें से देखो 2 टाइप तो हम बता चुके हैं कि सर ये बन गए कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल। बाकी के 2 कहाँ हैं? तो देखो बाकी के 2 इधर समझते हैं। देखो सर, ये है मान के चलो कैपिटल आर जैसे पहले था, ओके, और ये है स्मॉल आर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहले था, बट नीचे वाले बदल के देखो। इधर यहाँ पर आप देखो ये ब्लू क्रोमोसोम, यहाँ इधर रेड दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन, ये देखो ये वाला, ये वाला, ये बदल के लगाए हुए हैं। तो ये फ्लिप कर दिया गया है, बस यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मेन गाथा। तो सर इधर आप देखेंगे अगर, तो सर ये देखो ये यहाँ पर ये बदलाव किया गया है ना, ये अपने रेड और ब्लू लगे हुए हैं और यहाँ ब्लू और रेड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा माय डियर फ्रेंड, स्मॉल वाई आया इधर और कैपिटल वाई आया इधर। ओके, और पहले की तरह एनाफेज 1 हुआ, तो देखो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर एनाफेज 2 हुआ, और एनाफेज 2 होने के बाद ये जो 2 कॉम्बिनेशन 3 दिख रहा है, इन दोनों पे रहने वाला है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये रहने वाला है स्मॉल आर capital Y. Okay, so now you can see the 4 type of gametes. One is this one, capital R capital Y, small r small y, capital R small y, small r capital Y. Okay, मामला समझ में आया? तो यस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटे से पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाले टॉपिक पर जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना है, खुश रहने से सेरोटोनिन डोपामीन बनता है, जो कि आपको खतरनाक बनाने में हेल्पफुल करता है। ओके, बताते कैसे खतरनाक बना।